शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 4 रोज़ पहले मुल्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये वाक़या भी जो है वो सानिया ज़ारा के वाक़े से रिलेटेड है कि एक शख्स ने दूसरी शादी की इजाज़त ना देने पर अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया। और अफसोसनाक बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि कत्ल होने वाली जो मकतूला थी वो भी 5 माह की हामला थी। केस की जो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इसमें असल मामला एक्चुअली हुआ क्या था। ये खातून है फ़िरोज़ा नामी और लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं मुल्तान में एक कॉलेज में। ये अपने शौहर के साथ घर से बाहर निकलती हैं और जब वो एक सड़क के ऊपर जा रहे थे तो एक ब्रेकर आता है। उस ब्रेकर के पास ये लोग रुकते, वो गाड़ी हल्की होती तो इतनी देर में एक डकैत उनकी गाड़ी के पास आता और वो आता भी खातून वाली साइड पर, जिस साइड के ऊपर खातून बैठी होती हैं। खातून से तकादा करता है कि आप अपना फ़ोन और पर्स जो है वो मेरे हवाले कर दें। खातून मुज़ाहमत करती हैं और वो शख्स गोलियां चला देता है, पूरा जो है पिस्तौल उनके ऊपर खाली करता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। खातून के साथ गाड़ी में ड्राइविंग सीट के ऊपर इनका शौहर भी बैठा हुआ था और ये तमाम माजरा अपनी आंखों से देख रहा है। और जिस वक्त ये शख्स उनको मारने के बाद सामने ही मौजूद एक गली के अंदर भाग जाता है। इसका चेहरा ढका हुआ था और ये वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाता है। बहरहाल 15 पे कॉल होती है और फिर पुलिस जाए वकूआ पर पहुँचती है तो शौहर से पूछा जाता है कि आया ये क्या वाक़या हुआ। तो उसका कहना ये होता है कि जी हम यहाँ से निकले थे सैर तफरीह के लिए, अपने ससुराल गया था मैं, और जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो इस ब्रेकर के पास हमें एक मोटरसाइकिल सवार ने रोका। उससे मेरी बीवी का जो है पर्स छीनने की कोशिश की और बीवी ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की तो उसने गोलियाँ मार दी और फिर सामने वाली गली के अंदर भाग गया। क्योंकि स्नैचिंग की अक्सर बेशतर वाक़यात इसी तरह ही होते हैं कि डकैती मुज़ाहमत के ऊपर लोगों को मार दिया था। तो पुलिस भी काफ़ी हद तक इस चीज़ पे रिलाई कर चुकी थी कि वाकई ऐसा ही कुछ वाक़या रूनमा हुआ होगा। बहरहाल एक जान चली गई थी तो पुलिस जब ऐसा कोई वाक़या रूनमा हो जाता है तो फिर कातिल को पकड़ने की भरपूर कोशिश की जाती है ताकि कुछ दोबारा ऐसा वाक़या रूनमा ना हो। बहरहाल पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी। खातून फ़िरोज़ा का एक ही भाई था शौज़ब, ये 2 ही बहन भाई हैं, इसके अलावा इनका और कोई बहन और भाई नहीं है। तो और इनकी शादी जो है ये हसीब नामी शख्स से हुई थी जो मुलाजमत करता है। अब पुलिस ने जब इस वाक़े की छानबीन शुरू की, इस मामले को देखना शुरू किया और फिर कड़ियों से कड़ियाँ मिलानी भी शुरू कर दी। पुलिस को थोड़ा सा शक गुजरा तो पुलिस ने सबसे पहले इसके शौहर को बुलवाया और उससे पूछगिछ की तमाम कि आखिर वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ, कौन थे, किधर से आए, किधर को गए। तो उसने फिर एक वो रटी रटाई कहानी जो है पुलिस को सुना दी। तमाम पुलिस को अब यकीन भी करना था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मकतूला का वो शौहर था और पुलिस ने फिर इसी ही की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज किया था मकतूला के कत्ल का। अच्छा, ये जो कातिल है जो हसीब, मैं इसको अभी से कातिल इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आगे चलकर इसका एक रोल डिफ़ाइन होने वाला है कि आखिर इस तमाम वाक़े के पीछे असल कारफरमा चीज़ क्या थी, किस वजह से इस शख्स ने अपनी 5 माह की हामला बीवी को कत्ल किया या करवाया। इसके जो ससुराल वाले हैं ज़ाहिर सी बात है उनको भी शक नहीं गुजरना था कि कौन अपनी जो है हामला बीवी को मरवा देगा। उन बेचारों ने भी जो है सब्र शुक्र किया कि भाई ठीक है, जो हुआ अल्लाह की रज़ा है और हमें तो अपने दामाद के ऊपर रत्ती भर भी शक नहीं है। बहरहाल पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का जो है अमल जारी रखा हुआ था। तो पुलिस ने तमाम इलाके की सर्विलेंस की। इलाके में जो चोर डकैत और राइट लेफ्ट जो लोग घूमते फिरते हैं उनसे भी पूछा गया कि भाई किसकी वारदात हो सकती है, ऐसा कौन सा वारदातिया आ गया है मुल्तान शहर के अंदर। ये थाना कुतुबपुर लगती है जगह, इस इलाके में जिसने इतना बड़ा वाक़या जो है वो रूनुमा कर दिया है। बहरहाल तमाम चीज़ों को, शवाहिद को इकट्ठे करने के बाद CCTV फुटेजेस को देखा गया तो पुलिस एक शख्स तक जा पहुंची क्योंकि कड़ियाँ आपस में मिलती जा रही थी। एक शख्स जिसका नाम अबू बकर बताया जाता उसको पुलिस ने सबसे पहले अरेस्ट किया। इसको जब पुलिस अरेस्ट करती है तो फिर ये पहले तो यही वही राम कहानी सुनाता है कि जी बिल्कुल ऐसा है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, फ़लाँ है, ढींग है। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा सा दबाव डाला, रवायती अंदाज अपनाया तो फिर इसने बताया जी फ़लाँ आदमी को जो है वो शूटर उसने बीबी को कत्ल किया। पुलिस फिर सर्विलेंस करते करते उस जगह तक जा पहुंचती है
जहाँ पे वो कातिल छुपा हुआ था। ये किराए का मकान लेकर रह रहा था और इसको जो सुपारी देने वाला था वो अबू बकर नामी शख्स था। अबू बकर ने ही इसको हायर किया था और अब इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी था। ताहम पुलिस ने इंतहाई मुस्तैदी के साथ एक शख्स को भी जो है हिरासत में लिया और फिर इससे इंटेरोगेशन की गई, इससे पूछगिछ की गई। तो फिर इसने जो इंकिशाफ किया वो हैरान कुन था। इसने बताया कि ये मैंने कोई डकैती मुज़ाहमत नहीं की, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई डाकू नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मुझे 2 लाख रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए। पुलिस ने पूछा भाई किस काम को करने के लिए? तो कहा कि इस खातून को मारने के लिए। तो पुलिस के लिए हैरानगी थी कि आया इसी खातून को क्यों मारना था, क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन उसका देखा गया तो उसमें से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बरामद हो गई पुलिस को, जिससे ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही थी कि आया इस खातून को वाकई ही सुपारी देकर ही मरवाया गया। तो फिर इसने बताया कि जी अबू बकर ने इसको पैसे दिए थे 2 लाख रुपए और फिर अबू बकर ने ही इसको मिलवाया था हसीब नामी शख्स के साथ। अब हसीब ने तकरीबन को 25 लाख रुपए में ये सुपारी दी थी अपनी बीवी को मरवाने की और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इसी के पास मौजूद थी। पुलिस ने फिर हसीब को भी शामिल तफ्तीश किया और फिर इसने एक अजीबोगरीब एक नया इंकिशाफ किया कि आखिर अपनी बीवी को मरवाने की इसको क्यों ज़रूरत पेश आ गई। क्या कोई इसके नाम पे जायदाद थी जो वो अपने नाम हथियाना चाहता था, या उसके पास कोई बीमा पॉलिसी थी, कोई इंश्योरेंस उसकी हुई हुई थी जो ये हथियाना चाहता था। तो हम ऐसी कोई बात सामने नहीं आई तो उसने एक अजीबोगरीब नया इंकिशाफ किया कि जी मैंने ही अपनी बीवी को मरवाया, तकरीबन 25 लाख रुपए के एवज़ मुझे मैंने सुपारी दी थी। 2 लाख रुपया मैं एडवांस दे चुका हुआ था, 11 लाख रुपया अलहदा मैंने दिया हुआ था और इसमें अबू बकर ने और इस शूटर ने मेरी मदद की है। पुलिस ने पूछा जी बीवी को मरवाने की वजह क्या है? तो उसने बताया जी मेरे एक खातून के साथ 2017 से ताल्लुकात जो हैं वो चलते आ रहे हैं और अब 2024 का आखिर होने वाला और मैं और वो लड़की आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन जो है ये मेरी बीवी उसके अंदर रुकावट थी। मैंने कई मरतबा शादी की इजाज़त मांगी दूसरी, तो इसने मुझे शादी की इजाज़त नहीं दी। तो फिर मैं 1 साल से प्लानिंग कर रहा था कि आया इसको किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए। तो फिर मेरे जहन में ये ख्याल है कि डकैती मुज़ाहमत का जो है वो ड्रामा रचाते हैं और इससे मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। फिर मैंने ड्रामा रचाया, इन लोगों को मैंने हायर किया और मैंने फिर इस खातून को इस तरीके से मरवा दिया। एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि अगर तुमने शादी करनी थी तो तुम कर सकते थे, ये कौन सी बड़ी बात है। और अमूमी तौर पर हमारे माशरे में यही होता है कि औरतें कुछ दिनों के लिए घर जाकर रूठ के बैठ जाती हैं या फिर तुम उसे तलाक दे सकते थे, बहुत सारे मामला बहरहाल हो सकते थे। लेकिन पुलिस ने फिर इस शख्स को अब इस समेत तकरीबन 3 अफराद को गिरफ़्तार किया। एक वो अबू बकर है, एक ये शख्स और एक वो शूटर। इन तीनों को पुलिस ने फ़िलहाल हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन को भिजवा दिया। मुकदमा इस अपने शौहर की मुद्दत में ही दर्ज हुआ था, तो अब वो शिफ्ट होकर पुलिस अपनी मुद्दत में ले जाएगी या फिर इसके वालिद की मुद्दत में खातून के वो चला जाएगा और फिर वो इसके मुद्दई बन जाएंगे। एक ऐसे एतमाद को इस शख्स ने ठेस पहुँचाई कि जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसने अपनी 5 माह की हामला प्रोफेसर जो लेक्चरार थी बीवी, उसको मरवाया, उसके साथ साथ उसने अपने 5 माह के बच्चे को भी मार दिया। तो पुलिस ने इस केस में डबल मर्डर के जो है वो चार्ज लगाए हैं। तो पुलिस ने इसमें जो है वो दोहरे कत्ल का चार्ज भी लगाया ताकि इस शख्स से बचने की भी जो है किसी भी तरीके से कोई उम्मीद बाकी ना रहे। तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, इसको आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी था क्योंकि इससे कबल इस केस में बहुत सारी बातें आती रही हैं लेकिन वो कुछ ऑथेंटिक नहीं थी। क्यों वो कत्ल हुई, कैसे कत्ल हुई, ये अब आज असल स्टोरी जब सामने आई तो मैंने आपसे शेयर की है कि दूसरी शादी की इजाज़त ना देने पर शौहर ने जो है अपनी हामला बीवी को डकैती मुज़ाहमत के ड्रामे में कत्ल करवाया। माशरे में बढ़ती हुई बेरारवी जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आप किसी से निभा नहीं कर सकते, अगर कोई शख्स, ये तो अव्वल सोचना चाहिए उन ख़वातीन को जो इस बात पर एक समझ लेती हैं, अंधा एतमाद कर लेती हैं कि एक शख्स अगर पहली बीवी को धोखा दे रहा है तो वो तुम्हारे साथ कितना सिंसियर हो सकता है। इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देकर जो है किसी को भी अपने ताल्लुकात को इस्तेवार करना चाहिए। जो शख्स की सब बच्चे होने के बावजूद अगर किसी का सगा नहीं रहा तो वो फिर किसी दूसरे का भी सगा कभी भी नहीं रहेगा, वो शख्स तमाम उम्र एक जैसा ही रहता है। बहरहाल एक इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी थी जो आपसे शेयर की है। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।